जितना परिश्रम करे कोई, साहेब जितना कृपा के बिना का चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न प्रभु, निराशा निशा नष्ट होती न प्रभु। नया पान जब तक निकलता नहीं है, नया पान जब तक निकलता नहीं है। परिश्रम कोई चाहे जितना भी करे, व्यास जी लौट आए। बहुत चिंता है। श्री नारद जी प्रकट हुए। देखो नारद ऐसे संत हैं कि नारम ज्ञानम ददात इत नारदा, जो ज्ञान देने वाले हैं वही नारद जी हैं। नारम ज्ञानम ददात इत नारदा। लेकिन संत जन कहते हैं कि एक भेद और है। क्या है? नारम अज्ञानम दत्त खंडेत इत नारदा, जो अज्ञान का खंडन करे वह नारद। तो बात दोनों एक है, चाहे अज्ञान का खंडन कहो चाहे ज्ञान देने वाला कहो। जब अज्ञान का खंडन करके कोई और ज्ञान प्रदान करता है वही है श्री नारद जी। नारद जी प्रकट हो गए। कहो व्यास जी कैसी चिंता है, क्यों परेशान है? कहा चिंता यही है कि हमने वेद के 4 भाग किए। वेद के 4 भाग किए। देखो पहले वेद एक ही था, इसका 4 भाग जब बनाया, 3 और बनाया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद का जब निरूपण किया व्यास जी ने, तब इनका नाम वेद व्यास हो गया। ये द्वैपायन द्वीप में पैदा हुए इसलिए इनको द्वैपायन भी कहते हैं। पाराशर जी के पुत्र हैं इसलिए इतने प्रतापी हैं कि इनको पाराशर भी कहते हैं। व्यास जी महाराज ने कहा नारद जी 17 पुराणों की रचना करी मैंने, लेकिन हृदय को संतोष नहीं होता है। गज धन गो धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। लेकिन हमें संतोष नहीं हो रहा है, हम क्या करें? नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपने अभी तक जो लिखा यह करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, आपने आज तक यह किया। लेकिन अब कुछ ऐसा लिखो ना कि जिसमें यह सब बात ना हो, केवल भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। व्यास जी ने कहा देखो नारद जी अब बुढ़ापा आ गया है, कुछ लिखने की सामर्थ्य नहीं है। नारद जी ने कहा नहीं आप लिखो। बार बार ना करने के बाद भी नारद जी ने कहा देखो मैं पहले जन्म में दासी का पुत्र था, आज मैं देवर्षि नारद हूं। मैं पहले जन्म में एक बहुत छोटा मानव दासी का पुत्र था, लेकिन संत कृपा ऐसी हुई कि आज हम देवर्षि नारद बन गए। ये जो बीड़ा बजा रहा हूं ना, ये भगवान नारायण ने मुझे स्वयं प्रदान करी है। पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता हूं और चिरजीवी हो गया हूं, ये संत की तो कृपा है। व्यास जी संतों से बहुत कुछ मिलता है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अरे अच्छी बनेगी, संतन
के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सत्संग ऐसी चीज है, कागा से तुम्हें हंस करेगी, कागा से तुम्हें, कागा से तुम्हें, कागा से तुम्हें हंस करेगी। राम चरण राग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण राग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। फिर सुखदेव जी तो चले गए, समाधि लगा ली। इधर श्री नारद जी ने अपने अगले जन्म के हल बता करके व्यास जी को संतुष्ट किया, और व्यास जी ने कहा कि अब कुछ समझ में नहीं आता, मैं कैसे लिखूं और क्या लिखूं। देवर्षि नारद ने व्यास जी के कान में 4 लाइन की भागवत का मंत्र फूंक दिया। 4 लाइन की भागवत, 4 लाइन की भागवत ये कहां से आई? अहमेवाशमेवाग्रे नानिदद सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च येव सिद्धेत सूक्ष्मयहम्। एक लाइन। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च्वावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु नातेष्वहम्। 3 लाइन हो गई। एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वेषत्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस 4 लाइन की भागवत नारद जी को कहां से मिली? देखो ये 4 लाइन की भागवत जो है ना, सबसे पहले हमारी भगवान नारायण ने इसका उपदेश भगवान सूर्य को दिया। यही सनातन धर्म है। इतना बड़ा वृक्ष है, इसके इतने फल हैं जो अनगिनत वेद हैं, अनगिनत धर्मशास्त्र हैं। श्री गीता जी ने भी लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसका उपदेश सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। भगवान विराट रूप दिखाते हैं, वही सनातन धर्म है। इसकी रचना किसने करी? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 9 सर्ग आनंद रामायण कहता है, इसकी रचना सबसे पहले श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने करी। 100 करोड़ श्लोक उन्होंने बनाए थे। रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ श्लोक बनाए। देव दानो मानो झगड़ने लगे। देवता कहते हमारा है, दानो कहते हमारा है, और मानो कहते हमारा है। झगड़ा निपटाए कौन? किसके पास चलो? देखो, जब मुकदमा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट भी परेशान होने लगता है, तो उसका फैसला राष्ट्रपति करता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास। देवताओं के कौन राष्ट्रपति हैं? देवताओं के राष्ट्रपति हैं भगवान शिव बाबा,
और देवताओं के ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं। तुम हो त्रिभुवन गुरु देव खाना। भगवान त्रिभुवन के सदगुरु हैं, गुरु हैं। उन्होंने कहा हम बांट देते हैं। देवता काहे क्यों कह रहे थे कि हमारा है ये रामायण? क्योंकि देवताओं ने कहा कि अब वाल्मीकि जी देवतुल्य हैं, सद्बुद्धि मिली है इनको, इसलिए हमारा इस पर अधिकार है। दानवों ने कहा हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आज ये देवतुल्य हैं, कल तक ये दानवी प्रकृति के थे, इसलिए हमारा है। मानव कहते थे न